अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करते हैं आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। आपको बताते चले, फ़ाहद महमूद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शरीफ के नवाही इलाका तरीन बशारत का रिहायशी साबर हुसैन ने कहा, अली वल्द रफ़ीक खान सुखानी ने हमारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। अली सुखानी सूदखोर है जो मेरी दादी का हिस्सा था। अल्लाह बचाया, मरहूम नहायत शरीफ इंसान था। उसकी औलाद नहीं थी, उसकी एक बहन थी जिसको हिस्सा मिलना था। जब वो फौत हुआ तो उसके अंगूठे लगवा लिए। हमारी आला हुकाम से अपील है कि कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। सिखानिया नो कुछ नहीं लगते, मेरे डाडे अल्लाह बचाए कुछ नहीं लगते। अच्छा, मेरी डाडी ते अल्लाह बचाया, भेण भीरान दुए अल्लाह बचाया, ला वालदे असा जगह डाडी दे औलाद है, साडा हक है, असा हकदार हैं। ओ ला वालदे अल्लाह बचाया। तो क्यों हिस्सा गिरना चाहते? ओ बस में कब्जा माफिया ने कब्जा की खड़न, ना जायज में कब्जा की खड़न, हक साडा है, वो कब्जा की खड़न। तुम्हारा कोई केस चलदा पे? जी केस चलदा पे, साडा अदालत दे केस चलदा पे जनाब। हाँ बाबा, सच है, सच करे करो, सच है। रहीम यार खान से आपको बताते चले, सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी सी डिवीजन पुलिस SHO मुजम्मिल इसहाक की DPO रहीम यार खान और DSP सिटी सर्कल की हिदायत पर कड़ी नाकाबंदी के बायस फायरिंग के तबादले से एक और कामयाबी। 11 से ज़ायद मुकदमात में नामजद मुलजिम गिरफ्तार, कब्जा से जदीद असलहा बरामद कर लिया। थाना सिटी सी डिवीजन पुलिस मुकाबला, मुतअद्दिद मुकदमात का रिकॉर्डी मुलजिम गिरफ्तार, कब्जा से असलहा नाजायज, पुलिस को मतलूब सिरका शुदा मोटरसाइकिल बरामद। थाना सी डिवीजन पुलिस का मुलजिमान से फायरिंग का तबादला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने पर मुलजिमान की फरार की नाकाम कोशिश, पुलिस ताक़ुब पर मुलजिमान से फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादला में एक मुलजिम साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से असलहा नाजायज, पिस्टल 30 बोर और पुलिस को चोरी के मुकदमा में मतलूब सिरका शुदा मोटरसाइकिल बरामद। पड़ताल रिकॉर्ड पर गिरफ्तार मुलजिम डकैती और चोरी जैसे 11 संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड ही निकला। वाक़या थाना सी डिवीजन की हदूद इत्तेहाद हाउसिंग सोसाइटी रोड पर पेश आया। गिरफ्तार मुलजिम को हस्पताल मुंतकिल करके फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक कार्रवाई जारी रखे हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने कार्रवाई करते हुए माली फ्रॉड में मुलव्विस गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान का ताल्लुक नाइजीरिया से है। गिरफ्तार मुलजिमान में ओबडू ओमोबी, चाइंडो अजाजी और एगवा चाइनेसो शामिल हैं। मुलजिमान फेसबुक के जरिए तहाइफ का झांसा देकर आम शहरियों से पैसे हथिया लेते थे। मुलजिमान खुद को मुख्तलिफ बैरून ममालिक के खातून शहरी जाहिर करते हुए अपने जाल में फंसाते थे। मुलजिमान तहाइफ का लालच देकर राब्ता करते और कस्टम डिलीवरी चार्जेस के नाम पर पैसे बटोरते थे। मुलजिमान ने शिकायत कनिंदा से 2,55,000 रुपए हथियाए। मुलजिमान ने रकम मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मंगवाई थी। मुलजिमान तहाइफ की वसूली के लिए मजीद 3 लाख का तकाजा कर रहे थे। मुलजिमान के कब्जे से 8 मोबाइल फोन से बरामद कर लिए गए। मुलजिमान के खिलाफ पिक एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए। मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। हारूनाबाद से आपको बताते चले, हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम के इंसानी खिदमत के तमाम रफ़ाई मंसूबाजात को न सिर्फ जारी रखा जाएगा बल्कि इनमें भरपूर इजाफा किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार हाजी सईद अहमद काशिफ सना और मोहम्मद एजाजुल हक ने हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम की ताज़ियत के लिए आने वाले मरकजी अंजुमन ताजरान, मीडिया नुमाइंदगान और हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के वफूद से किया। शुरका ने कहा कि हाजी मोहम्मद यासीन ने लाजवाल और मुनफरिद अवामी भलाई के मंसूबाजात की बुनियाद रख के मिसाली तारीख रकम की है। मुफ्त दस्तरखान, फिल्ट्रेशन प्लांट, फ्री फार्मेसी, फ्री यूनिफॉर्म सेंटर, फ्री शादी हॉल, फ्री मैयत बस, गरीब बच्चियों की शादियां, मसाजिद और मदारिस के अमली मदद नुमाया हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि कोई भी इदारा ऐसा नहीं जहां इनकी माली मुआवनत नुमाया ना हो। हाजी मोहम्मद यासीन मरहूम साफ गोई, मेहमान नवाजी, खिदमत और खूबसूरत तर्ज गुफ्तगू की वजह से अपनी मुनफरिद पहचान रखते थे। उन्होंने कारोबार और सियासत में दयानतदारी और उसूल पसंदी का सिक्का राइज किया। हाजी यासीन मरहूम का नाम जुर्रतमंद, गरीब और दोस्त परवर शख्सियत का नाम था। भावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर अहमदपुर शर्किया की पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। मुलजिम मिठल से 1260 ग्राम चरस बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मौजा अब्बास आरबी में मिठल वल्द गुलाम सरवर कौम घनिया सड़क पर खड़ा था। पुलिस को आता देखकर भागने की कोशिश की। हबीबुल्ला ASI ने मुलाजिमान
के हमरा उसे पकड़ लिया, जिससे 1260 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। मंशियात फरोशों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयां जारी रखते हुए मजीद मौसर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। SHO ने कहा कि मंशियात फरोशी एक ऐसी लानत है जिसने मुल्क के आज और कल का नुकसान कर रखा है और मंशियात की इस जड़ को मुआशरे से ख़त्म करने में ही मुआशरे की बका है। ऐसी मजीद कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। साहिवाल से डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल स्क्रैप डीलर एसोसिएशन के 9 मंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। शेख एजाज रजा ने मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। साहिवाल ऑल स्क्रैप डीलर एसोसिएशन के 9 मंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी के मौका पर खुसूसी शिरकत शेख एजाज रजा, सरदार इकबाल बाली, मिर्जा नदीम कामरान, साबिक सदर डिवीजनल मिंट गुमरी प्रेस क्लब, महर शौकत जोता। तकरीब हलफ बर्दारी के मौका पर गुफ्तगू करते हुए ऑल स्क्रैप डीलर एसोसिएशन के सदर हाजी मलिक इरशाद ने कहा कि इस यूनियन को बनाने का मकसद कोई अपना जाती मफाद नहीं बल्कि तमाम दोस्त एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। मजीद सदर स्क्रैप डीलर एसोसिएशन हाजी इरशाद ने कहा कि जितने भी दोस्त इस तकरीब में मौजूद हैं और स्क्रैप के कारोबार से वाबस्ता हैं, उनको ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, ना गलत और 2 नंबर काम करता हूँ और ना ही करने के वाले का साथी हूँ। ऑल स्क्रैप डीलर एसोसिएशन के 9 मंतखब ओहदेदारान में सरपरस्त आला हाजी मलिक अब्दुल गफार, सदर हाजी मलिक इरशाद, जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल जब्बार, सीनियर नायब सदर मलिक तनवीर अब्बास, नायब सदर मलिक जमशेद अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी चाचा बशीर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी सज्जाद, फाइनेंस सेक्रेटरी जावेद मसीह भट्टी ने हलफ उठाया। तकरीब में साहिवाल शहर की सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की और खाने का एहतमाम किया गया। भावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर थाना सदर अहमदपुर शर्किया पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुल्जिम मोहम्मद तारक बलोच से 30 बोर पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर अहमदपुर शर्किया का थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम मोहम्मद तारक अब्दुल मजीद कौम बलोच मौजा बख्तियारी के रिहायशी अहमदपुर कोहना से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम से 30 बोर पिस्टल और 4 अदद रोंद बरामद करके हवालात में बंद कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। नए तैनात होने वाले SHO थाना सदर का कहना था कि जराइम की रोकथाम इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश जारी रखूंगा और जराइम का किला कमा करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। भावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के दफ्तर में चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी हसीब अनवार ने मीडिया से बातचीत करते आज हमारा इजलास भावलपुर में हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी हमारी बातें जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले तो खाद का एक ऐसा बहरान इस मुल्क में पैदा कर दिया गया है जो कि आज से 2-3 साल पहले नहीं था। ये ख़ुद साख्ता जो बहरान पैदा किया गया है, इसमें खाद माफिया भी उतना ही कसूरवार है, उतना ही शामिल है जितनी इंतज़ामिया शामिल है। खाद डीलरों ने कोई 15 दिन हड़ताल की और हड़ताल की उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि 2500 2450 रुपये वाली जो यूरिया है वो हमें 3500 रुपये में ब्लैक में बेचने दी जाए। किसान के खून का कतरा कतरा हमें निचोड़ने की इजाज़त दी जाए, उनका एजेंडा ये था। और इंतज़ामिया ने उनके साथ जो हड़ताल ख़त्म करवाई है वो एक ऐसे मकाम पे आके ख़त्म करवाई है जिसका किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यूरिया दस्तयाब है तो आज भी ब्लैक में दस्तयाब है। कोई 700 रुपया ब्लैक में दे रहा है, कोई 800 रुपया ब्लैक में दे रहा है, जिसका जिधर दाल लगता है वो उसको उधर ब्लैक में दे रहा है। वारदात का तरीक़ेकार ऐसा बना दिया गया है, वो कहते हैं पैसे हमारे दफ्तर जमा करवा दो, अपने डेरे का पता बता दो, रक्षा आएगा या हमारी गाड़ी आएगी, वहाँ आके आपके पास खाद छोड़ दी जाएगी। ये दिन दिहाड़े मेरे किसानों पे जो डाका मारा जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम 20 तारीख को मुल्तान में पूरी ताकत के साथ एहतजाज करने जा रहे हैं। कल 15 मार्च थी, 15 मार्च की रात को हुकूमत ने पूरी कौम के साथ एक दफ़ा फिर डकैती कर दी। पूरी दुनिया में पेट्रोल की, डीज़ल की कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पर पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतें इस तरह ज़ालमाना तरीके से बढ़ा दी गई कि अब काश्तकारी करने की समझ ही नहीं आ रही कि काश्तकारी किस तरह की जाए, इसको मुनाफा बख्श कैसे रखा जाए। अब तो खर्चे पूरे होते भी नज़र नहीं आ रहे।
नई गंदम की पॉलिसी बनाई गई है कि काश्तकार 25 मन से ज़्यादा गंदम घर में नहीं रख सकेगा। अगर कोई काश्तकार रखेगा तो उसके ख़िलाफ़ हुकूमती मशीनरी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। खाद हमें कंट्रोल रेट पे नहीं मिली, उस टाइम ये एसी, ये डीसी, ये हुकूमती मशीनरी ख़ाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। अब जब हमारी गंदम आ जाएगी तब यही हुकूमती मशीनरी हमसे गंदम की डकैती करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। अब हम इतने कमज़ोर नहीं रहे कि हम इनको ये डकैती करने दें। अब हम भी मजबूत होंगे, हम भी अपनी गंदम 5,000 रुपया फ़ी मन के हिसाब से बेचेंगे। इस रेट पे गंदम हम भी नहीं बेचते। 300 रुपये लीटर डीज़ल लेके, 2,000 रुपये घंटा पानी लगा के, 3500 की खाद डाल के, 4-4 लाख 5-5 लाख ट्यूबवेल के बिल भर के हम इन्हें सस्ती गंदम नहीं देंगे। अभी हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद हम आगे का लाहे अमल भी बताएंगे। शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले, अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक किसान इत्तेहाद के ज़िले सदर अब्बास कलियार ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। रहमान रहीम, मैं सब तो पहले चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना और मीडिया वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करना। इंशाल्लाह कोई मसरूफियाती वजह तो कोई पैंडे गई, इंशाल्लाह जमात का हिस्सा है। आज शुरू करने पे हैं कि सारे जो खाद के मसाइल हैं, वापडा के मसाइल हैं, अनार महकमे के मसाइल हैं, जो भी साढ़े किसानों के जो मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह असां DC सवान और कमिश्नर सवान इन खिलाफ 23 तरीक अपना 22 तरीक को या 21 तरीक को असां इन बाद मीटिंग करें, लाए अमल बने इंशाल्लाह 21 को या 22 को एहतजाज ऐलान करें DC के कमिश्नर सभा के सामने, उन्होंने सामने एहतजाज करें खाद के हवाले नाल और वापडा के हवाले नाल, जो नहरों के हवाले नाल इंशाल्लाह असां 21 को या 22 को एहतजाज का ऐलान करें। बस चेयरमैन साहब को यो अपील करे सो कि गवर्नमेंट ने तो वफाकी हुकूमत ने तो किसानों और मजदूरों से जुल्म की इंतहा कर दी है। देखो डीजल पूरे पाकिस्तान इतना वधा दिता गया कि साढ़े कने कपा काश्त ही नहीं थी सकती। ज़राई ट्यूबवेलों के रेट, बिजली के बिल देख गिनो वो कितने वध गए, और गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी और ये हुकूमत वफाकी हुकूमत बिल्कुल फेल थी गई है। मीडिया से तशद्दुद ये करेंदे पेन, किसानों से तशद्दुद ये करेंदे पेन। तुसां ये देखो कि खाद माफिया नाल गवर्नमेंट ने बहते डील की है और DCO ने अपनी निगरानी च आर्डर किए कि किसी को भी किसान को कंट्रोल रेट से खाद नहीं देनी, अपनी मर्जी नाल बेचो। ये वफाकी हुकूमत का फैसला है, निगरान हुकूमत का फैसला है। किसान बेचारा किड्डे वजे असल तो अपने चेयरमैन को अपील करे सूँ कि बहावलपुर के और खास तौर अहमदपुर शर्के के जोड़े साढ़े वापडा के मामलात हैं वो मैपको चीफ के सामने 20 तारीख को जोड़ा धरने का ऐलान है, उनको यकीनी बनाएं। कहीं मजबूरी कोई मसाइल क्योंकि सारी सीनियर क्यादत से बेहतर जान दी है, अगर उठा ना थिया वजे तो इसी वापडा के सामने सब कुछ धरने का एहतजाज की सबको इजाज़त देवें। जिले सदर अब्बास कलियार खातवानी दी सलाउद्दीन खरोल की क्यादत ताकि साढ़े बहावलपुर के खादा के मसाइल और बिजली के जोड़े इजाफी टैक्सेस और जो सब 4-4 5-5 महीने तो ज़राई ट्यूबवेल के मीटर और घरेलू मीटर तब्दील नहीं थींदे पे, उनकी वजह तो साकू ये एक्शन साहबान, SC साहबान और मीटर इंस्पैक्टर जड़े 8 डाडा 15-15 हज़ार यूनिट पाड़े ने गुस्सा करें कि भाई ये किसान इत्तेहाद वाले क्यों लोगों की नुमाइंदगी करें, क्यों गरीब अवाम की नुमाइंदगी करें। इतना सबको बड़ा बहुत ज़्यादा सारे नाल जाती थी भी है कि 8 5-5 6-6 महीने तो मीटर भी तब्दील नहीं थींदे और हम रेट चढ़ सब इतने वध गए कि 4000 यूनिट भी पर डे तो उनका लाख रुपये बिल इजाफी आ गए और लाख रुपये किसान बेचारा भरे कितों, खाद हुकू नहीं मिलती। और देखो ना हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ, पता नहीं हुकूमत की सेहत हार गई है कि जिमीदार ने गंदम काश्त की है, अज जिमीदार अपनी गंदम रख भी नहीं सकता। भाई एक फैमिली है, खानदान है, असा 2 मुरबे 3 मुरबे 5 मुरबे तो सारा जिमीदार अपनी गंदम का बिज भी नहीं रख सकता। हुकूमत ऐलान है कि 5 मन के उत्ते कहने रखने सो असा हम इस असा उत्ते मजम्मत भी करे सूँ
और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ भी उठे सू कि अपनी गंदम जिम्मेदार अपने घर के खर्चे दी भी और बिज दी भी रखे, क्योंकि ये बिज माफिया दोबारा यो 7000 नाल 50 kg देसी। ANF का मंशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद मोटरवे के करीब बैन-उस-सूबाई स्मगलर्स का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान कार से 60 किलो चर्स और 20 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद। पिशावर के रिहायशी 4 मुलजिमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के करीब रावलपिंडी के रिहायशी मुलजिम से 1 किलो चर्स बरामद, जबकि रावलपिंडी ढोक हसू के करीब मर्दान की रिहायशी खातून से 1 किलो चर्स बरामद। लाहौर ऑफिस में न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले मशकूक कपड़ों के पार्सल से 857 ग्राम आइस बरामद कर ली। ANF और FC की बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला के करीब मुश्तरका कार्रवाई। झाड़ियों में छुपाई गई 202 किलो 800 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात के तहत मुकदमात। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 18B7R तुलबा की तालीमी सरगर्मियों के साथ तफरीही सरगर्मियों का भी मरकज बना रहा, जहां 10वीं जमात की अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। हेड मास्टर तारक महमूद की जेर सदारत मुनक्किदा तकरीब में उस्ताद कराम ने तुलबा को रहनुमा हिदायत दी। सज्जाद सईद भट्टी डिवीजनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन चीचा वतनी को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। सज्जाद सईद भट्टी ने तुलबा की कामयाबी के लिए दुआ की और उस्ताद की काविशों को सराहा। शुरकाए तकरीब में गुलाम हयुद्दीन, इकबाल मोहम्मद जुबैर, साबर मलिक फरियाद अकबर, गुलाम मुर्तजा शामिल थे। 9th क्लास इंचार्ज तारक ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सरंजाम दिए। याद रहे इदारा हज़ा ज़िला साहिवाल का बेहतरीन तलीमी अदारा है और यहाँ से फारिग तहसील शख्सियात मुख्तलिफ इदारों में अपने अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रही हैं। तकरीब के बाद शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी अहतमाम किया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद का सेंट्रल जेल साहिवाल का दौरा, खवातीन वार्ड, जेल, हस्पताल और दीगर बर्क्स का मुआयना किया। किचन में खाने के मयार को चेक किया और सफाई और नज़्म ज़ब्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने सेंट्रल जेल साहिवाल का तफसीली दौरा किया। एडिशनल कमिश्नर कोआर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर अली, डिप्टी सुप्रीडेंट जाफर हुसैन रिजवी, काजी कमरुस्सलाम और हबीब सिंधु भी उनके हमरा थे। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने जेल की खवातीन वार्ड, जेल, हस्पताल और किचन में खाने के मयार को चेक किया। उन्होंने जेल अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा किया और हिदायत की कि कैदियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाई जाए। उन्होंने कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का भी दौरा किया और हिदायत की कि असीरान के इल्म में इजाफे के लिए लाइब्रेरी में कुतुब की तादाद को बढ़ाया जाए। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने खवातीन के लिए टेवटा की जानिब से जेल में कायम सेंटर का मुआयना किया और खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए टेवटा की कोशिश को सराहा। उन्होंने हेल्थ अथॉरिटी साहिवाल की जानिब से जेल में लगाए गए स्क्रीनिंग कैंप और जेल में कैदियों के लिए फ़ोन की सहूलत के लिए कायम कॉल सेंटर का भी मुआयना किया। गड़ी यासीन से सिराज अहमद उनड की रिपोर्ट के मुताबिक गड़ी यासीन TEO प्राइमरी फीमेल की जानिब से IBA टेस्ट पास फीमेल उम्मीदवारों में PST ऑर्डर तकसीम किए गए। TEO फीमेल ऑफिस में अब्बास किया पठान की जानिब से IBA टेस्ट पास करने और 40 मार्कों उठाने वाले 34 उम्मीदवारों में ऑर्डर तकसीम किए गए। इस मौका पर TEO फीमेल गड़ी यासीन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तीसरा फेज है जिसमें हम 34 ऑर्डर तकसीम कर रहे हैं, जिसमें 40 मार्कों उठाने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं और स्कूलों में फीमेल टीचर्स की कमी पूरी की गई है। 40 ते कम कयो से कुल फाइनल थी विया जेकी वेकेंट पोजीशन हुयूं। अॼु 34 ऑर्डर मां ॾियां थी ऐं अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके थी विया। असां वटि काई भी हाणे वेकेंट पोस्ट भी ना है। फर्नीचर की दुकान में आतिश ज़दगी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक रेलवे रोड नज़द कंपनी बाग फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन एमरजेंसी गाड़ियां रवाना कर दी। रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटिंग टीम ने फौरन रिस्पांस करके आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटिंग टीम ने मुल्हिका दुकानों को आग के असरात से महफूज कर लिया।